अगर 10 का नोट घुमाने से 500 का नोट बन जाता है तो घर बैठे बैठे वो काम क्यों नहीं कर लेता? आप लोग देखे होंगे, मजलिस में मौजूद है, मुंबई का आम चाहिए, आम खिला दिया, देखे होंगे ना। तो बताइए, अगर वहाँ से आम मंगवा लिया, वहाँ से मिठाई मंगवा लिया, तो बैंक से पैसा निकाल नहीं सकता? कर सकता है ना। लेकिन वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता, जादूगर कामयाब हो ही नहीं सकता। मूसा अलैहिस्सलाम को लगा, उनकी निगाह में, उनकी आंखों में ऐसा लगने लगा अन्नहा तसआ, कि वो रस्सियां और वो लाठियां दौड़ रही है। क़ाल आमनतुम लहू क़ब्ल अन आज़ना लकुम, अरे जादूगरों की जमात सुन लो, कान खोल के सुन लो, तुम लोग मूसा पर, उसके रब पर ईमान लेके आते हो इससे पहले कि मैंने तुमको कहा ही नहीं, मेरे परमिशन के बगैर ईमान लेके आते हो। लवक़त्तिअन्ना ऐदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ, तुम्हारी एक पैर दाएं से और एक हाथ बाएं से काट देंगे, या बाएं हाथ को काट देंगे, बाएं पैर को काट देंगे। और वला उसल्लिमन्नकुम फी जुज़ुइन नखल, खजूर के दरख्त में सूली पे चढ़ाऊंगा, तुम लोगों को सूली पे चढ़ाऊंगा, फांसी पर लटकाऊंगा। इतना आसान समझा ईमान लेके आना। और अगर तू हमें मारना चाहता है, तू अगर हमें कत्ल करना चाहता है, फख़ुज़ मा अंता क़ाज़, जो करना है करो बखुशी। लेकिन ईमान दिल से निकलने वाला है ही नहीं। जो करना है कर लो, ये दुनियावी जिंदगी है, आखिरत हमारा सवर जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलइन सअल्तहुम लयक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब क़ुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुन्तुम तस्तहज़िऊन ला तअतज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, छोटे प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने सूरह तौबा की 2-3 आयतें पढ़ी है। इस मुनासिबत से आज हमारा उन्वान है नवाक़िदुल इस्लाम, इस्लाम से खारिज करने वाले काम, या यूँ कह लीजिए वह काम, वह आमाल जिन्हें करने से एक बंदा मोमिन इस्लाम से निकल जाता है, काफिर हो जाता है। ये बहुत अहम उन्वान है। गुज़िश्ता 3 जुमा से इस उन्वान की मैं वजाहत कर रहा हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह चौथा हिस्सा है, चौथा पार्ट है। यकीनन हम तमाम लोगों को जानना चाहिए कि वो काम कौन सा है, वो आमाल क्या है जिन्हें करने से एक मुसलमान, एक मोमिन काफिर हो जाता है। तो हमने गुज़िश्ता खुतबात में 15 काम बयान किया है, उससे आगे हम पेश करेंगे नंबर 16, जो इंसान को काफिर कर दे, जो इंसान को इस्लाम से निकाल दे, वो है जादू, जादू का अमल। नौजवान साथी समझते हैं कि जादू करना एक बेहतरीन काम है, इसलिए कि जादू करके हम पैसा कमा सकते हैं, जादू के ज़रिए से पैसे लूट सकते हैं। याद रखिए, जादू के ज़रिए धोखा तो बआसानी दिया जा सकता है, या लोगों की आँखों से या उनकी नज़रों से खेला जा सकता है, लेकिन वाक़िअतन पैसा कमाया नहीं जा सकता। अमीर बनना चाहे तो बन नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया है, वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता,
जादूगर किसी भी तरह से कामयाब हो ही नहीं सकता। जादूगर किसी भी तरह से कामयाब हो ही नहीं सकता। और फरमान किसका है? अल्लाह का फरमान है। तो जिस तरह से हम लोग ईमान रखते हैं, सूरज को देख करके सूरज चमक रहा है, रोशनी दे रहा है, इस पर कोई शक नहीं है। इससे ज़्यादा हम तमाम लोगों को यकीन रखना पड़ेगा कि अल्लाह का फरमान सच है, लिहाजा जादूगर कामयाब हो ही नहीं सकता। इस पर ईमान होना चाहिए। तो जादू करने से इंसान काफिर हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत 102 में बयान फरमाया। आप पढ़िए, अल्लाह ताला फरमा रहा है, वत्तबऊ मा ततलु शयातीन अला मुल्की सुलैमान। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जादू नहीं किया। जादू किसने किया? शयातीन ने। शयातीन ने, सरकश लोगों ने जादू किया। वमा कफर सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर। ये शयातीन क्या करते थे? लोगों को जादू का अमल सिखाते थे, जादू टोने का अमल सिखाते थे, जादू मंत्र सिखाते थे। वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत। अल्लाह तबारक व तआला ने इम्तिहान लेने के लिए, आजमाइश के लिए एक मकाम का नाम है बाबिल। बाबिल शहर में 2 फरिश्तों को नाजिल किया। एक का नाम था हारूत और एक का नाम था मारूत। वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितना फला तकफुर। तो दोनों के दोनों फरिश्ते जादू सिखाने आए थे। अब आप कहेंगे जादू सीखना सिखाना कुफ्र है, तो फरिश्ते जादू सिखाने के लिए क्यों आए? तो अल्लाह ने भेजा था आजमाइश के लिए ही, इम्तिहान लेने के लिए ही उन 2 फरिश्तों को भेजा गया था। जाओ लोगों को जादू सिखाओ, जो सीख लेगा वो काफिर हो जाएगा। तो फरिश्ते जादू सिखाने से पहले कहते थे, इन्नमा नहनु फितना, हम लोग फितना है, आजमाइश के लिए आए हैं, इम्तिहान लेने के लिए आए हैं। फला तकफुर, तो देखो जादू सीख करके तुम कुफ्र ना करो, जादू सीख करके तुम काफिर ना बनो। तो जादू सिखाने से पहले फरिश्ते ने इस बात की वजाहत कर दी, देखो अल्लाह ने हमें जादू सिखाने के लिए भेजा है, हम जादू सिखाने के लिए आए हुए हैं, लेकिन जादू जो सीखेगा वो काफिर हो जाएगा। तो तुम लोग ऐसी गलती ना करो, हम लोग आजमाइश के लिए आए हैं, ऐसी गलती ना करो। लेकिन लोग क्या करते थे? फतअल्लमूना मिनहुमा मा युफर्रिकून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजी। लेकिन लोग दोनों फरिश्तों से वो चीज़ सीखते थे, वो मंत्र सीखते थे जिसके ज़रिए से बीवी शौहर के दरमियान तफर्रका डाल दिया जाता है, फूट पैदा किया जाता है। बताइए आज हमारे माशरे में ये अमल है कि नहीं है? शौहर भी मोहब्बत करते थे बीवी से, बीवी मोहब्बत करती थी शौहर से, लेकिन अचानक एक ऐसा मोड़ आया कि वहाँ बीवी शौहर के दरमियान अब मोहब्बत नहीं है, अब अदावत है, दुश्मनी है, बात बात में झगड़ा, चिड़चिड़ापन, मिजाज गरम। ऐसा क्यों हो गया? ये जादू की वजह से ऐसा किया जाता है। तो दोनों फरिश्तों से लोगों ने क्या सीखा? वो मंत्र सीखे, वो दुआएं सीखे, जिन दुआओं के ज़रिए से बीवी शौहर के दरमियान जुदाई डाल दी जाए, वो मंत्र सीखते थे। तो अल्लाह ने कहा, वमा हुम बिदर्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। लेकिन ये लोग अल्लाह के हुक्म के बगैर नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यह अल्लाह ताला एक इश्काल का जवाब दे रहा है। क्या जादू इतना बड़ा अमल है? बजाते खुद जादू से बीवी शौहर के दरमियान की मोहब्बत को दुश्मनी में बदल दे, क्या जादू में इतना तासीर है? तो अल्लाह ताला ने इसका जवाब दिया कि देखो जादू में बजाते खुद तासीर नहीं है, तासीर डालने वाला अल्लाह की ज़ात है। वमा हुम बिदर्रीन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। वो लोग नुकसान पहुंचा नहीं पाते जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना हो जाए। जादू करना कुफ्र है, लेकिन जादू अगर कर लोगे तो उसमें असर डालने वाला हम हैं।
तो असर तो हम डाल देंगे लेकिन तुम काफिर भी हो जाओगे। एक मिसाल देता हूँ, जैसे कि सांप है, अगर सांप किसी को काट ले तो जहर फैल जाता है इंसान के जिस्म पे और वो मर जाता है। तो क्या बजाते खुद सांप के अंदर वो तासीर मौजूद है? नहीं, उस जहर में वो तासीर कौन डाला? अल्लाह ताला डालता है। तो बजाते खुद जहर खुद नहीं फैलता, खुद इंसान को नहीं मारता जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना हो जाए। तो जादू का मामला भी ऐसा ही है। जादू बजाते खुद इंसान के अंदर मोहब्बत को दुश्मनी में, दुश्मनी को मोहब्बत में बदल नहीं सकता जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना हो जाए। लेकिन ये काम अच्छा काम नहीं है, इस काम से इंसान काफिर हो जाता है। तो याद रखिए, जादू करना और जादू के ज़रिए से इलाज करना, जादू के ज़रिए से किसी की दुश्मनी को मोहब्बत में बदलना, सब के सब हराम है। आप कहेंगे कि दोनों शौहर बीवी में मोहब्बत नहीं थी तो हमने जादू के ज़रिए से मोहब्बत डाल दिया, तो क्या ख़राब किया? ख़राब किया आपने ख़राब क्या है? क्योंकि तरीक़ा अल्लाह के रसूल का नहीं है और कुरान मजीद कहता है कि तरीक़ा कुफ्र है तो कुफ्र है, इस पर हमारा ईमान होना चाहिए। लिहाजा जादू के ज़रिए से ना इलाज कर सकते हैं, ना जादू के ज़रिए से झाड़ फूँक किया जा सकता है, ना ही जादू के ज़रिए से मोहब्बत पैदा की जा सकती है। ये तमाम के तमाम काम गलत है और जादू करना कुफ्र है। जादूगर लोग करतब दिखाते हैं, आप लोग देखे होंगे, मेले ठेले में, चौक में, चौराहे पर, रास्ते पर बैठ जाते हैं और किसी का सर अलग कर दिया जिस्म से। कभी ऐसा होता है मुंह से पैसा निकाल रहा, नोट छपवा रहा है। कभी ऐसा हुआ कि 10-10 का नोट हाथ में लिया, ऐसा थोड़ा सा फिरा दिया, अब देखिए फिर वो 500-500 का नोट बन गया। आप लोग देखे होंगे ना। अच्छा बताइए, अगर ऐसे फिरा देने से 500-500 का नोट बन जाता है तो भिखारी बन के क्यों फिर रहा हो? 10-10 रुपये का दवाई क्यों बेच रहा है? 2-2 रुपये नफ़ा होगा शायद उसमें। तो 2-2 रुपये बेनिफिट लेने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है कि दवाई बेच रहा है। अगर 10 का नोट घुमाने से 500 का नोट बन जाता है तो घर बैठे बैठे वो काम क्यों नहीं कर लेता? आप लोग देखे होंगे, मजलिस में मौजूद है, मुंबई का आम चाहिए, आम खिला दिया, देखे होंगे ना। तो बताइए, अगर वहाँ से आम मंगवा लिया, वहाँ से मिठाई मंगवा लिया, तो बैंक से पैसा निकाल नहीं सकता? कर सकता है ना। लेकिन वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता, जादूगर कामयाब हो ही नहीं सकता। ये फरमान किसका है? अल्लाह का फरमान है। तो ये नजरों का फेर है, देखने का फेर है, हकीकी में ऐसा है ही नहीं। और इसकी नज़ीर आप अगर पढ़ेंगे सूरह ताहा को आयत नंबर 65 से लेकर 73 तक, तो बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला था जादूगरों से। वो जादूगरों का ज़माना था। जादूगर लोग जमा हुए एक मैदान में, बड़े मैदान में जमा हुए, और उन लोगों ने कहा, ऐ मूसा, इम्मा अन तुल्किया व इम्मा अन नकून अव्वल मन अलका। बताओ, जादू आज दिखाने के लिए हम भी हाजिर हैं, तुम भी हाजिर हो। तो आज इस मैदान में सबसे पहले जादू कौन दिखाएगा? पहले जादू तुम दिखाओगे, जादू हम दिखाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम लोग दिखाओ तुम लोग, तुम्हारा जादू देखते हैं क्या जादू है। तमाम जादूगरों ने, बहुत सारी तादाद में थे। तो अल्लाह ताला कह रहा है, फ़ैदा हिबालुहुम व इशियुहुम युखयलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तसआ। तो उनकी जो रस्सियाँ थी, उनके डंडे और लाठियाँ थी जो गिरी पड़ी थी, ये तमाम के तमाम रस्सियाँ और तमाम के तमाम लाठियाँ मिन सिहरिहिम, उनकी जादू की वजह से, युखयलु इलैहि, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ख्याल आने लगा। देखिए इस लफ्ज़ पे गौर कीजिए, युखयलु इलैहि, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ख्याल आने लगा, अन्नहा तसआ, कि लाठियाँ, ये रस्सियाँ दौड़ रही है। गौर कर रहे हैं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ख्याल आने लगा, वाकई बात ऐसी नहीं थी। युखयलु इलैहि, मूसा अलैहिस्सलाम को लगा, उनकी निगाह में, उनकी आंखों में ऐसा लगने लगा, अन्नहा तसआ, कि वो रस्सियाँ और वो लाठियाँ दौड़ रही है। हकीकत इसका बरखिलाफ था, उल्टा था, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन लग रहा था कि लाठियाँ दौड़ रही है। बड़ा बड़ा सांप बन गया है। फ़अौजसा फ़ी नफ्सिही खीफ़तम मूसा, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ये मामला देख करके, ये माहौल देख करके, ये मैदान में जो काम हो रहा था, इस माहौल को देख करके अपने नफ्स पर डर महसूस किया। अरे इतना बड़ा बड़ा सांप बन गया, अब क्या होगा?
तो देखिए उनकी आंखों में लग रहा था कि सांप है, उनको दिख रहा था कि सांप है, लेकिन इन जादूगरों को मालूम था कि मूसा को सांप नजर आ रहा है लेकिन वाकई लाठी ही है, वाकईतन रस्सी ही है। तो हमारी निगाहों में ऐसा ही होता है मेरे प्यारे भाइयों। हम लोग देखते हैं कि 10 का नोट 500 का नोट बन गया है, वाकईतन वो 10 का नोट ही रहता है, लेकिन हमारी निगाह में ऐसा लगता है कि 500 का नोट बन गया है। आपको लगता है कि सर तन से अलग कर दिया गया, वाकईतन ऐसा होता नहीं है। हमें लगता है, ख्याल आता है कि सर जो है बदन से अलग हो गया है, वाकईतन सर लगा रहता है। इसको कह लीजिए नजरबंदी। तो नजरबंदी होता है, बाकी हकीकत से कुछ ताल्लुक ही नहीं इस चीज का। तो अल्लाह ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम को लगा कि ये बड़े बड़े सांप है और अपने नफ्स पे डर महसूस करने लगे। कुलना ला तखफ इन्नका अंतल आला, ऐ मूसा डरते क्यों हो, मत डर, ये लोग फालतू के हैं, आप ही तो जीतेंगे। इन्नका अंतल आला, आज तो जीत पक्की आप ही के लिए है, आप ही जीतेंगे, ये लोग हारने वाले हैं। अल्लाह का हुक्म हुआ, कहा मूसा आपके हाथ में डंडा है ना, फेंको इसको, डालो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने डंडा जैसे ही जमीन पे डाला, ये बड़े बड़े सांप जो नजर आ रहे थे, ये तमाम के तमाम सांपों को एक सांप ने खा लिया। अब इन जादूगरों को यकीन हो गया, अरे भाई ये तो जादूगर तो हम लोग हैं, हमसे बड़ा जादूगर दुनिया में कोई नहीं है। हमारे सांपों को किसी के और सांप ने खा लिया, इसका असल मतलब यही है कि वो जादूगर नहीं है, ये मूसा जादूगर नहीं है, ये अल्लाह का नबी ही हो सकता है, वरना हमसे बड़ा जादूगर कौन है। हमारी रस्सियां रस्सी है, हमारी लाठियां लाठी है, लेकिन ये मूसा का सांप ओरिजिनल सांप है, तभी तो खा लिया। उनको यकीन हो गया कि अल्लाह के नबी है। और इन तमाम जादूगरों ने खुले मैदान में ऐलान कर दिया, कहा क़ालू आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा, आज हम मूसा और मूसा के भाई हारून दोनों नबी हैं, दोनों नबियों के रब पर ईमान लेके आते हैं। और फिरौन को मालूम हुआ मूसा को हराने के लिए हमने जादूगरों को बुलाया था और मेरे ही जादूगर मेरे ही खिलाफ ईमान ला रहे हैं। फिरौन ने कहा क़ाल आमनतुम लहू क़ब्ल अन आज़ना लकुम, अरे जादूगरों की जमात सुन लो, कान खोल के सुन लो, तुम लोग मूसा पर उसके रब पर ईमान लेके आते हो, इससे पहले कि मैंने तुमको कहा ही नहीं, मेरे परमिशन के बगैर ईमान लेके आते हो। लवक़त्तिअन्ना ऐदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ, तुम्हारी एक पैर दाएं से और एक हाथ बाएं से काट देंगे, या बाएं हाथ को काट देंगे, बाएं पैर को काट देंगे। और वला उसल्लिमन्नकुम फी जुज़ुइन नखल, खजूर के दरख्त में सूली पे चढ़ाऊंगा, तुम लोगों को सूली पे चढ़ाऊंगा, फांसी पर लटकाऊंगा। इतना आसान समझा ईमान लेके आना। इन लोगों ने कहा देख हम ईमान एक ऐसे रब पे लेके आए हैं जिनके बारे में हमें यकीन हो गया है, लियग़फ़िर लना ख़तायाना वमा अक्रहतना, ताकि अल्लाह हमें माफ़ फरमाए, हमारे गुनाहों को बख्श दे और उस गुनाह को भी माफ़ करे जिस पर तुमने हमें मजबूर किया था, वो था जादू का अमल। गोए के जादूगरों को भी मालूम था कि जो जादू दिखा रहे हैं ये गुनाह का काम है, और अगर तू हमें मारना चाहता है, तू अगर हमें कत्ल करना चाहता है, फ़ख़्ज़ि मा अंत क़ाज़, जो करना है करो बखुशी, लेकिन ईमान दिल से निकलने वाला है ही नहीं। जो करना है कर लो, ये दुनियावी ज़िंदगी है, आखिरत हमारा संवर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए गौर करने की बात है, जादूगरों का कितना अच्छा अमल था, कितना अच्छा कमाता था, कितनी अच्छी कमाई थी, लेकिन देखिए इन कमाइयों को, इन पैसों को नहीं देखा, दुनियावी ज़िंदगी को नहीं देखा कि अगर हमने अल्लाह पर ईमान ले आया तो हमारा जो पैसा है, हमारा जो माल है, हमारी दौलत है, सब के सब बेकार हो जाएंगे, इसका परवाह नहीं किया। ईमान की बात आई, हकीकी बात उन तक पहुंची तो उन्होंने दिल और जान की परवाह किए बगैर, अपनी जान की परवाह किए बगैर अल्लाह पर ईमान लाए तो सुम्मस्तकामू, डट गए, जम गए, और एक इंच भी हेरा फेरी नहीं। आज हमारे नौजवान पैसों की लालच में ईमान बेच देते हैं, पैसों की लालच में गवाही बेच देते हैं, पैसों की लालच में सब बेच देते हैं, दीन बेच देते हैं। आज फितने का दौर है, इस फितने के दौर में सबसे पहला खतरा जो सर पे मंडला रहा है, सबसे बड़ा खौफ जिन इंसान को सता रहा है, ईमान वाले को सता रहा है, वो है ईमान बेच देना।
कहीं ऐसा ना हो कि पैसों की लालच में जान बचाने के लिए, माल बचाने के लिए इंसान ईमान भी बेच दे। और ऐसा हो भी रहा है मेरे प्यारे भाइयों। क्या ऐसा नहीं होता कि चंद सिक्कों की लालच में, चंद पैसों की लालच में फला बंदा काफिर हो गया, फला ने फला काम कर दिया, फला ने फला काम कर दिया। ऐसे ऐलानात आते रहते हैं, सुनते रहते हैं, यही ईमान का सौदा। लेकिन देखिए जादूगरों को, उनके दिल में जब ईमान ने जगह बना लिया कि उन्होंने मरना, कत्ल होना कबूल तो किया, लेकिन अल्लाह को धोखा देना पसंद नहीं किया मेरे प्यारे भाइयों। तो यह जादू का अमल, इंसान जादू करे या जादू कराए, इससे इंसान काफिर हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, जादू का अमल व मिन्हु अस्सर्फ वल अत्फ, जादू का एक अमल है सर्फ और एक है अत्फ। तो सर्फ का माना भी समझ लेते हैं और अत्फ का माना भी समझ लेते हैं। सर्फ कहते हैं दो बंदे की अच्छी मोहब्बत थी, दो दोस्त थे, बहुत ताल्लुकात अच्छे थे, बीवी शौहर के ताल्लुकात अच्छे थे, लेकिन मोहब्बत को फेर दिया, दोनों की मोहब्बत को दुश्मनी बदल दे, ये है सर्फ। ये भी हराम, ये भी कुफ्र है। और अत्फ कहते हैं मोहब्बत है ही नहीं, हाँ मोहब्बत है ही नहीं। ऐसा होता ना कि शादी की बात हुई है लेकिन फला लड़का उस लड़की से शादी करना ही नहीं चाहता, तो अब जादूगरों को बुलाकर पैसों देकर उसकी मोहब्बत इस पर डाला जाता है। अरे ऐसा काम कर दे ताकि फला लड़की फला लड़के से मोहब्बत करने लगे या फला लड़का लड़की से मोहब्बत करने लगे। इस काम को कहते हैं अत्फ करना, इसकी मोहब्बत उस पर डालना, ये भी हराम है। तो सर्फ भी हराम और अत्फ भी हराम। और मैंने बताया जादू का अमल करना, सीखना, सिखाना और इस पर राजी होना या फिर इसके ज़रिए से इलाज करना भी हराम है, कुफ्र है। आप कहेंगे कुफ्र है तो फिर अच्छा क्यों होता है? जादू करना कुफ्र है तो उसके ज़रिए से इलाज करते हैं तो ठीक हो जाता है, ऐसा फिर क्यों होता है? वही तो इम्तिहान है, वही तो आजमाइश है। जादू के ज़रिए से इंसान अच्छा हो जाता है, शिफा पा लेता है, इम्तिहान नहीं है। एक इंसान परेशान था, मजबूर था, लाचार था, अब जब जादू का अमल किया तो अच्छा हो गया। तो अब तक शैतान को परेशान कर रहा था, तकलीफ दे रहा था, लेकिन जो ही आपने शैतान को राज़ी किया, शैतान को खुश करने वाला काम किया, शैतान छोड़ के भाग गया। तो जब काफिर हो गया तो छोड़ के भाग गया, अब अच्छा हो गया, इसीलिए अच्छा होता है। लेकिन आप कहेंगे फिर क्या करें? तो आप शरीय रुक़या पढ़ें, कुरान और हदीस इस सिलसिले में बहुत सारी मवाद और बहुत सारी दलाइल देते हैं आपको कि आप उन दुआओं को पढ़े तो आपको जादू हो ही नहीं सकता। सूरतुल बकरा जिस घर में तिलावत की जाएगी, अल्लाह के रसूल का वादा है, जादू भी अलबतल, जादू भी, सहर भी उस पर असर कर ही नहीं सकता है, शैतान उस घर से भाग जाता है। अब जिस घर में कुरान की तिलावत ना हो, जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत ना हो, जिस दिल में आयतुल कुर्सी की आयत ना हो, जिस दिल में कुरान मजीद की तालीमात ना हो, उस दिन में क्या आएगा? फिर क्या आएगा? घर अगर खाली पड़ा रहे, 6 महीना बंद रहे तो गंदा फैल जाता है, पूरा रूम गंदा हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? दिल अगर कुरान की तालीमात से खाली रहेगा तो शैतान घर बनाएगा तो क्या करेगा? घर बनाएगा ना। तो इसलिए इंसान को दीनी तालीमात से जुड़ने की ज़रूरत है, दीन पर अमल करने की ज़रूरत है। अमल नहीं है, इसी वजह से शैतान बसेरा डाल देता है, घर बना लेता है, और जब घर बना लिया तो अब तरह तरह के बातिल अमल करते हैं, जिसकी वजह से इंसान काफिर हो जाता है। तो जादू करने से इंसान काफिर हो जाता है। उसके बाद नंबर 17 जो इंसान को काफिर बना देता है वो है अल्लाह तबारक व ताला के दीन से मजाक उड़ाना। दीन का मजाक उड़ाए कोई, सहाबियों का कोई मजाक उड़ाए तो उससे भी इंसान काफिर हो जाता है। तफसीर इब्न जरीर अत-तबरी में एक वाक़या नकल किया गया है, कुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुंतुम तस्तहज़िऊन। इस आयत के तनाजुर में वाक़या यूँ है, अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं अल्लाह के रसूल गज़वे तबूक में जा रहे थे, एक मुनाफिक खड़ा हुआ और मजलिस में भरे मजमा में कहने लगा, मा रअयना मिथला कुर्राइना हाउलाई अरगब बुतून वला अकदब अलसुनन वला अजबन इंदल लिका। ये जो सहाबी है ना, इन सहाबियों के जैसे बुज़दिल किसी को नहीं देखा, और ये लोग खाने में बहुत आगे, पेटू हैं और झूठ बोलते हैं। 3 जुमला कहा उन्होंने। पहला जुमला ये था, ये सहाबा जो बुज़दिल हैं, दुश्मन से मुठभेड़ हो तो भाग जाते हैं, पहला जुमला। और दूसरा जुमला था ये लोग झूठ बोलते हैं, और तीसरा जुमला था ये लोग खाने में बहुत आगे हैं, पेटू है। ये 3 जुमला कहा। और वहाँ एक साहबी खड़े हो कहा,
कज़िब्ता लाकिन्नका मुनाफिक, तू झूठ बोलता है, तू ही झूठा है और तू मुनाफिक का काम कर रहा, तू मुनाफिक है। अल्लाह के रसूल को बताऊंगा, ये खबर मैं दूंगा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं वो सहाबी अभी अल्लाह के रसूल के पास खबर देने के लिए पहुंचे ही नहीं थे, उससे पहले जिब्रील अमीन आए और बता दिया, वला इन सअल्तहुम लयक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब कुल बिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुंतुम तस्तहज़िऊन ला तअतज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम। ये आयत नाजिल हो गई। सहाबी के पहुंचने से पहले जिब्रील अमीन आए और खबर दे दिया इस पूरे मामले का। अल्लाह के रसूल, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके सहाबा को बुरा भला कह रहा है। अल्लाह के रसूल को जब मालूम हुआ, ये खबर आई, आप पड़ाव डाले हुए थे, आप आराम कर रहे थे, लेकिन जो ही आयत नाजिल हुई आप ऊँट पर सवार होते हैं, वहाँ से आप जाने लगते हैं, आपको इतना गुस्सा है आप जाने लगते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं मैंने देखा उस शख्स को जिन्होंने गुस्ताखी की थी, वो आकर अल्लाह के रसूल की ऊँटनी पकड़ लिए, अल्लाह के रसूल की ऊँटनी पकड़ लेते हैं, गर्दन से लटक जाते हैं और माजरत करते हैं, कहते हैं इन्नमा कुन्ना नख़ूज़ु व नलअब, अल्लाह के रसूल हम तो मजाक कर रहे थे, हम टाइम पास कर रहे थे, हमारा दिल इरादा था नहीं, हमने सहाबा के शान में गुस्ताखी नहीं की, बस हमारी ये टाइम पास का तरीका था, हम ऐसी बात कर रहे थे। अल्लाह के रसूल ने कहा अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुंतुम तस्तहज़िऊन, बता क्या तुझे मजाक करने के लिए, टाइम पास करने के लिए अल्लाह ही मिला था, अल्लाह की आयत ही मिली थी, अल्लाह के रसूल ही मिले थे कि तुम उनसे मजाक करते? ला तअतज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम, भाग, कोई उज़्र नहीं चलेगा। ला तअतज़िरू, बहाना ना बनाओ, भागो यहाँ से, कोई उज़्र कबूल नहीं होगा। क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम, ईमान ले आए थे लेकिन तुम्हारा ईमान कुफ्र में बदल गया है, तुम काफिर बन गए हो, कोई उज़्र नहीं चलेगा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं वो बंदा ऊँट पकड़ के लटक रहा था और ऊँट चल रहा था, तो उनका जो पैर था ज़मीन से घसीटने की वजह से पत्थर जो चुभ रहा था, चुभने को जैसे खून टपक रहा था उनके पैर से और माजरत कर रहा था, लेकिन अल्लाह के रसूल रहीम करीम शफीक होने के बावजूद आज रुक नहीं रहे हैं, गुस्से की हालत में हैं। वो आदमी माजरत पेश कर रहा है और अल्लाह के रसूल बस ये कह रहे हैं, क्या मजाक करने के लिए अल्लाह ही मिला था, मजाक करने के लिए आयत ही मिली थी, मजाक करने के लिए साहब उसके रसूल ही मिले थे, कोई बहाना मत बनाओ, चलो भागो भागो भागो, काफिर बन चुके हो। इस आयत करीमा से, इस शान नुज़ूल से क्या मालूम होता है? बात बिल्कुल वाज़ेह है, पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है कि जो बंदा किसी सहाबी के शान में, जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला की शान में, जो बंदा अल्लाह ताला के दीन के शान में गुस्ताखी करेगा, उनके काफिर होने में कोई शक ही नहीं है, वो मुकम्मल काफिर हो जाता है। आज कोई भी नौजवान खड़ा होता है लैपटॉप लेकर के और ना जाने कौन सी डिग्री हासिल करता है, किस मौजू में बात करने लगता है, अरे वो सहाबी ऐसे थे, वो मुआविया ऐसे थे, उसने ऐसी गलती की, उसने ऐसी गलती की और मैं दूध का धुला हूँ, मैं ठीक हूँ। सहाबी की शान में, उनके मर्तबे में गुस्ताखी कलिमात कहना कैसे जुर्रत करता है इंसान? तो अगर सहाबी के शान में गुस्ताखी करेगा, अल्लाह के दीन से मजाक करेगा, तो उसे काफिरों में कोई शक नहीं है। एक मिसाल देकर के बात ख़त्म करूँगा। आप अगर सूरह नूर पढ़ेंगे, सूरह नूर के आयत नंबर 22 में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में एक वाक़िया लोगों ने गढ़ लिया था कि नाउज़ु बिल्लाह आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फला काम में शामिल थी। इस इल्ज़ाम लगाने में 3 सहाबी थे, उनमें से हज़रत मिस्ताह बिन असासा, और मिस्ताह बिन असासा ये सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खालाजाद भाई थे, खाला का बेटा था। तो जब बरात की आयत नाजिल हुई कि देखो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो दामन है बिल्कुल पाक है, इसी इल्ज़ाम से बिल्कुल बरी है, इस तोहमत से कोई लेना देना नहीं, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ात बिल्कुल पाक है, अर्श से ऐलान आया। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर को बड़ा गुस्सा आया कि मिस्ताह, तुम मेरे खलेरा भाई हो, मेरे मातहत रहते हो, मैं तुम्हारा खर्चा उठाता हूँ, तुम मिस्कीन हो, तुम्हारे पास माल दौलत नहीं है, तुमको मैं देता हूँ, पैसे देता हूँ, मदद करता हूँ, और आज तुमने मेरी बेटी के खिलाफ बात कही है। बहुत गुस्सा आया। गुस्सा आने की बात है, बेटी के खिलाफ कहा उन्होंने, और वाक़तन ऐसा हुआ कि आप बरी थी, फिर भी आपको इल्ज़ाम लगाया गया। तो कहा देखो आज से तुम्हारा खर्चा बंद कर देंगे, तुमको जो पैसा मिल रहा था ना कट,
अब नहीं मिलने वाला है, माली ताउन करेंगे ही नहीं, बंद। तुमने मेरी बेटी पे इल्ज़ाम लगाया है, अब कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं आई। अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल कर दी, वला यातलि उलुल फ़ज़्लि मिनकुम वस्सा। देखो तुम में से जो फजीलत वाले हैं, बुजुर्गी में, पैसों में, मालो दौलत में, तुम में से जो बड़े हैं, अल्लाह ने जिसको नवाजा है उसको चाहिए कि खर्च ना करने पर कसम ना खाए। अल्लाह ने आपको दिया है, नवाजा है, तो खर्च ना करने पर कसम ना खाओ। क्यों? इसलिए कि माल जो मिला है ना, ये तुम्हारी अपनी कमाई नहीं है, ये तुम्हारा अपना मेहनत का सिला नहीं है, अल्लाह की रहमत है। आप गरीब है तो कोई कसूर नहीं, मैं अमीर है तो मेरी कोई भलाई नहीं है। अगर हमें मिली है तो अल्लाह का देन है, आपको नहीं मिली तो अल्लाह ताला का देन है। किसी को देना, किसी को ना देना, किसके हाथ में है? अगर इंसान के हाथ में होता तो कोई गरीब नहीं होता, कोई मोहताज नहीं होता, कोई मिस्किन नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने कहा, देखो अबू बकर, ये तुम्हारा तर्ज अमल सही नहीं है। अल्लाह ने आपको दिया है ना, आप खर्च करो। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर खर्च करने लगे। फिर अल्लाह ने कहा, वलियाफ़ू वलियस्फ़हू, अरे लोगों को चाहिए कि माफ़ कर दे, दरगुजर से काम ले। एक इंसान पे ऐसा ना करो, उसको माफ़ कर दो, छोड़ दो। अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम ये नहीं चाहते कि अल्लाह तुमको माफ़ कर दे, अल्लाह तुम्हें बख्श दे? तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाह हमें माफ़ करने का वादा कर रहा है तो क्यों ना माफ़ कर दे। उसके बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दोबारा अपने खालाजाद भाई का माल व मता जारी कर दिया। फिर कहा कि तुमको जो हम देते थे देंगे। इस हदीस से पाक सबक क्या मिलता है? पहला दर्स ये मिलता है कि अगर कोई शख्स किसी जगह में दान करने की नीयत कर ले और उनका शेड्यूल हो कि हम ऐसा करेंगे, और फिर कोई मामला पेश आ जाए जिसकी वजह से कसम खा लेगा, ऐसा करूंगा नहीं, देता था अब दूंगा नहीं। ये तरीका सबका हो सकता है, लेकिन सलफ का नहीं हो सकता, ये साहबी का तरीका नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं कि किसी बच्चे की किफ़ालत करते हैं, फला बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेदारी मैं ले लूँगा, जितनी खर्च आएगा साल का मैं दूंगा, किफ़ालत की जिम्मेदारी ले लेता है। लेकिन उस बच्चे से कुछ गलती हो जाती है तो आप गुस्से में आके बोलता है उसने ऐसा किया है, कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने आपको माल दिया है तो एक गलती की वजह से आप इतना गुस्सा है तो आप मासूम खता हैं, आप दूध के धुले हैं, आपके कोई जुर्म नहीं, आपका कोई गुनाह नहीं, आपका भी गुनाह है। अल्लाह ताला आपके मुकाबले में ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा इंतकाम ले सकता है, ज़्यादा बदला ले सकता है। लिहाजा बुजुर्गी शराफत वाले को, मालदारों को कंजूस नहीं बनना चाहिए और मुट्ठी खोलना चाहिए, मुट्ठी बंद नहीं करना चाहिए। ये सहाबी है, ऐसे सहाबी को अगर कोई तान और तशनी के खराश पे लेके आता है, ऐसे सहाबी को कोई गाली देता है, ऐसे सहाबी को कोई गैर फकीह कहता है, ऐसे सहाबी को कोई नादान कहता है, तो उसके काफिर होने में कोई शक नहीं है। याद रखो मेरे प्यारे भाइयों, ऐसे लोगों के बयानात से दूर रहो जो यूट्यूब पे छा जाए, जो लैपटॉप लेकर घूमे। मत समझो कि क़ाल रसूलुल्लाह कहा तो मुहद्दिस बन गया। मत समझो एक हदीस सुन करके हदीस का रेफरेंस दे दिया, हदीस नंबर 1226। अरे हदीस का नंबर तो दे रहा है। हर हदीस का नंबर देने वाला सही नहीं होता है, धोखा देने का तरीका ये भी है। हदीस के नंबर दे के बात करो ताकि इंसान धोखे में पड़ जाए। तो दूर रहना मेरे प्यारे भाइयों, उलमा से जुड़ो, उलमा से रब्त कायम करो ताकि तुम्हारा दीन भी महफूज रहे और दुनिया भी महफूज रहे। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल और नेक समझ की तौफीक दे। आमीन।